हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहेबिलिटेशन सेंटर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि हमारे बच्चों में थेरेपी कराने के बावजूद भी इतने लंबे टाइम से थेरेपी चल रही है और उसके बावजूद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता। उसके पीछे क्या कारण है और क्या क्या कॉज है उसके पीछे के, जिस वजह से हमारे बच्चों में कुछ रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे। ना ही हमारा बच्चा वो इम्प्रूव कर रहा है, ना ही हमारे बच्चे में कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो इसकी क्या क्या वजह है, इसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। और इन सभी फैक्टर को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आप अपने बच्चे के साथ काम कर पाए, अच्छे से समझ पाए कि क्या रीज़न है उसके पीछे का कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी हम एक थेरेपिस्ट पर डिपेंड हो जाते हैं, जब भी हम एक थेरेपिस्ट पर डिपेंड हो जाते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता। चाहे वो कोई भी थेरेपिस्ट हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, एनीवन, कोई भी थेरेपिस्ट हो, अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कम्प्लीटली तो उस पर रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर सपोज दैट किसी पेरेंट्स ने कहा कि मैं यहाँ गया था और उसके पास रिज़ल्ट आया है, तो वो ऐसा हो सकता है कि बच्चा बहुत छोटा हो या उसने जो काम किया हो वो इतना मतलब पेरेंट्स के इंगेजमेंट के साथ, थेरेपिस्ट के इंगेजमेंट के साथ, टीचर के इंगेजमेंट के साथ, या रूल रेगुलेशन से या डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हुई होगी उसके साथ, तब जाके रिजल्ट आया होगा। ऐसा नहीं है कि ओनली एक थेरेपिस्ट काम करेगा तो ही रिजल्ट आएगा। तो जब आप अपने बच्चों को कहीं लेके जाए थेरेपी कराने के लिए, तो ध्यान रखिए कि आप कितना इंगेजमेंट दिखाते हैं, जो स्कूल में टीचर है वो बच्चे में कितना इंगेजमेंट दिखाते हैं, या घर पे इंगेजमेंट कितना है बच्चे के साथ, या सोशलाइजेशन कितना है बच्चे के साथ। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तब बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि जैसे आप समझ गए कि जब आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो इन सब फैक्टर को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे की थेरेपी कराई आपने, 1 घंटे की थेरेपी कराई और उसके बाद बच्चे में रिजल्ट आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कभी। ना ही होता है, ना ही एक थेरेपिस्ट कभी भी कम्प्लीटली काम कर पाता है। तो जब आप काम कर रहे हैं थेरेपिस्ट के साथ तो बिल्कुल डिपेंड नहीं होना, और ये इन सब फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि घर पे कैसा है, स्कूल में कैसा है, बाहर कैसा है, या उसका टीचर के साथ इंगेजमेंट कैसा है, या सोशलाइजेशन उसका कैसा है। ये पहला फैक्टर ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के रिगार्डिंग टाइम नहीं दे पाते, वो दूसरों से टाइम दिलवाते हैं। यानी कोई केयर टेकर हो, या कोई डे केयर में भेज दिया, या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे बच्चे का देखभाल होता है। तो ध्यान रखिए कि ऐसी जगह भेजने से बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ऐसी जगह भेजने से बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं होता, क्योंकि एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों को फीलिंग के साथ समझ पा रहे हैं। आप अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं कि मेरे बच्चे में क्या क्या होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जिस लेवल से देखना चाहते हैं उस लेवल से कोई और नहीं देखना चाहता। देखना का मतलब, मेरा इसको थोड़ा सा और मैं डिफाइन कर दूँ, देखना नहीं चाहता का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे में ग्रोथ नहीं होना देखना चाहता, ये नहीं है। आपके बच्चे में जैसा है आपके बच्चों को वैसे ही आपके बच्चों को हैंडल कर लेगा वो, लेकिन इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाए या बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, ये पेरेंट्स ही सोच सकता है। कभी भी जितने भी संस्था होती है, कोई भी थेरेपिस्ट होता है, इस लेवल पे लेके जाने की नहीं सोच पाता। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट लेवल देख रहा होता है बच्चे का, प्रेजेंट लेवल में जी रहा होता है बच्चे के साथ। लेकिन आपके अंदर एक सपना होता है, आपके अंदर एक भावना होती है, आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि हाँ बच्चे को लेके जाए, बच्चे को मेरा बच्चा ऐसा काम करे, मेरा बच्चा वैसा चले, मेरा बच्चे में ये चीज़ होनी चाहिए, या मेरे बच्चे में और अदर चिल्ड्रन के मुकाबले ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये पेरेंट्स बहुत अच्छे से सोचते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या आप अपने बच्चे के रिगार्डिंग क्या ये सारी चीज़ें सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सोच पाते कि मेरे बच्चे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो भी दूसरा कोई बता रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि आप अपने बच्चे के रिगार्डिंग कंसर्न में नहीं हो, आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे सही से। जब आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली देखते हो, जब आप ऐसे ये सोचते हो कि मेरे बच्चे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन से बिहेवियर होने चाहिए कौन कौन से बिहेवियर नहीं होने चाहिए, मेरा बच्चा क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने बच्चे का लेवल बाय लेवल ग्रोथ देख रहे होते हो।
एज ए पेरेंट्स एक ग्रोथ देख रहा होता है कि आज मेरा बच्चा 5 साल का है लेकिन 3 साल की तरह एक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में डिफ़िकल्टी है। लेकिन एज ए थेरेपिस्ट, एज ए केयर टेकर, एज ए इंस्टीट्यूशन हम बस यही देख पाते हैं कि हाँ मेरा बच्चे आपके बच्चा इतना है तो चलिए इतने लेवल पे ही काम किया जाए और बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। लेकिन आपके अंदर एक अर्ज होता है कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, फटाफट लेके आना है, जल्दी से जल्दी लेके आना है। लेकिन ये अर्ज के साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर ये है भी, अगर नहीं है तो बहुत मतलब चीज़ें अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन अगर है कि मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाए, मेरे बच्चे में कैसे ना कैसे रिजल्ट आ जाए, तो आप फैक्टर के बारे में सोचिए कि आप अपने बच्चे के किस किस फैक्टर पे काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के किस किस फैक्टर पे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक ये फैक्टर हो गया। कई बार क्या होता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आता कि माता और पिता, मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं। जब वो आ रहे होते हैं, घर से वापस आ रहे होते हैं, तो वो जो बच्चों को टाइम देना चाहिए वो टाइम नहीं मिल पाता। मान लीजिए कि एक बच्चा सीखता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाने पे सीखता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा रेपिटेशन के साथ बोलना पड़ता है उसको तब जाके सीखता है, एक बच्चा उसको बार बार उसको रिवीजन कराना पड़ता है तब सीखता है। लेकिन आपको ये बात पता है कि मेरे बच्चों को नीड है, रेपिटेशन की नीड है, आपको पता है कि मेरे बच्चे को उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको ज़्यादा बार सीखना पड़ता है, उसको ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ता है, फिर भी आप अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप ये सोचोगे कि किसी ने कह दिया कि 1 घंटे तो काम करो कम से कम, या किसी ने ये कह दिया कि 5 मिनट काम करो, या किसी ने ये कह दिया कि हाँ ये वाली चीज़ें करा लेना तो इससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन आपको पता है एज ए पेरेंट्स कि मेरे बच्चे में कितनी बार चीज़ें मैं करवाती हूँ या करता हूँ तब जाके रिजल्ट आता है। तो जब वर्किंग हो जाते हैं, मदर और फादर जब वर्किंग हो जाते हैं तो उनके पास लिमिटेशन कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, और ये पता होने के बावजूद भी वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हाँ किसी ने ये कहा है कि 1 घंटे में कराने से हो जाएगा। अगर लर्निंग को अगर हम बहुत बार रिवीजन में ले, किसी भी चीज़ को हम बहुत बार रिवीजन में ले, तो क्या उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या उसका रिजल्ट नहीं आएगा? आता है। लेकिन एज ए पेरेंट्स जब हम वर्किंग हो जाते हैं तो हम लोग जितना टाइम मिलता है, जैसे 1 घंटा मिला या 2 घंटा मिला बच्चे के साथ काम करने का, या 15 मिनट मिला, 20 मिनट मिला, या 3 घंटे भी मिला, मैं कहता हूँ कि फिर भी आप ये मानते हैं कि हाँ मैं किसी ने इतना कहा है इतना काम करने के लिए तो इतने में रिजल्ट आ जाएगा। किसी ने ये आपको लिख कर नहीं दिया, और ना ही आप लिख कर लिखवा सकते किसी से कि आप मुझे बताइए कि 1 घंटे में काम करने से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आप जितना कोशिश करेंगे, आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना ही रिजल्ट आएगा। 100% एफर्ट डालेंगे तब जाके 60 से 50% दिखाएगा रिजल्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में ग्रोथ रुक रही है। ग्रोथ वो है, इसका मतलब गैप, एक लंबा गैप, उस गैप को फिलअप करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको एक रेपिटेशन लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे बच्चे को टाइम चाहिए, अच्छे से अच्छा टाइम चाहिए। इस वजह से भी कई बार मदर फादर वर्किंग होने की वजह से और अपने आप को सेटिस्फाई अंदर से कर लेने की वजह से भी बच्चों में रिजल्ट नहीं आता। अब ये भी देखा जाता है कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे किसी थेरेपिस्ट ने बोल दिया या किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चीज़ें खिला लेना, इससे रिजल्ट आ जाएगा, इससे बच्चे में ग्रोथ होगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन का, चाहे ऑटिज्म हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, डाउन सिंड्रोम हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबल का हो, या किसी भी कंडीशन का हो, ADHD हो, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पेडियाट्रिक कंडीशन, जो भी इशू हो, या CP हो, किसी भी कंडीशन का हो, अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि ये कर लेना ऐसे हो जाएगा, ये थेरेपिस्ट ने कह दिया ये वाला एक्टिविटी कर लेना इससे ये रिजल्ट आ जाएगा, तो आप ये सोचिए कि आपके बच्चे के ब्रेन में क्या एक फैक्टर ही है जिससे काम करने से बच्चे में ग्रोथ हो जाएगा? क्या सोशल स्किल्स पे काम करना नहीं पड़ेगा? क्या प्ले स्किल पे काम करना नहीं पड़ेगा? क्या रीजनिंग पे काम नहीं करना पड़ेगा? क्या कम्युनिकेशन पे काम नहीं करना पड़ेगा? क्रिएटिविटी नहीं चाहिए आपके बच्चे में? जजमेंट लेने का तरीका नहीं चाहिए आपके बच्चे में? इमेजिनेशन कर पाए, अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाए, वो नहीं चाहिए आपके बच्चे में? बाहर निकल के किसी से बात कर पाए, सोशलाइज हो पाए अच्छे से, ये नहीं चाहिए आपको? चाहिए हमें सारे स्किल्स चाहिए, लेकिन हम काम एक ही फैक्टर पे करेंगे, हम ग्रोस मोटर फाइन मोटर पे करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो जब ये एक फैक्टर लेके जब हम चलते हैं या एक मेडिसिन लेके चलते हैं तब बच्चे में डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, तब बच्चे में रिजल्ट नहीं मिलता आपको। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, तो जब हम बच्चे के साथ लग रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि उसका एकेडमिक पार्ट कितना इंप्रूव हो रहा है, उसके खुद के स्किल्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं।
ठीक है, उसका ADL कितना इम्प्रूव हो रहा है, वो अपने डेली रूटीन का टास्क कितना अच्छे से कर पाता है, उसकी स्टडी अभी कहाँ पे और कहाँ पे लेके जाना है आपको उसको। इन सब फैक्टरों को, इन सारे फैक्टरों पे काम करना पड़ता है, लेकिन हम लोग एज ए पेरेंट्स एक ही फैक्टर उठा लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको सारे चीज़ों के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, सारे फैक्टर के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस ऑप्शन बनाइए अपने बच्चे के रिगार्डिंग, और पेरेंट्स आप ही बनाइए। अगर कोई और बनाता है तो उतना नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपका बच्चा जब रोता है तो आपके आंख में आंसू आते हैं और किसी के आंख में आंसू नहीं आते। आपका बच्चा रोता है तो आपके दिल में लगता है, और पूछे थेरेपिस्ट से कि आपके दिल में लगी बात जब वो रोया, वो लेके कोई बात नहीं करता है कि हाँ चलो ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, सही करेंगे, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, अरे क्या हो गया। फीलिंग के साथ नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हो एज ए पेरेंट्स। तो जब आपके अंदर फीलिंग है उस तरह की, जब आपके अंदर है कि मेरे बच्चे में कुछ आना चाहिए, तो आप अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, बेटर लेवल पे लेके जाइए उसे, और इन सब फैक्टर को ध्यान में रखिए, तभी आप बच्चे के साथ काम कर पाएंगे। एक फैक्टर के साथ कभी रिजल्ट नहीं लेके आ पाएंगे। थैंक यू सो मच।